ये कहानी एक माँ चिड़िया की है। पापा चिड़ा की मृत्यु के बाद माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक छोटी से खराब से घर में रहती थी, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। माँ चिड़िया अन्य चिड़ियाओं के घर छोटे मोटे काम कर कर घर को चलाती थी। एक रात वो और उसकी बेटी घर के बाहर बैठी थी। उसी समय जोर की वर्षा होने लग जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। ये भगवान, ये बिना मौसम के वर्षा क्यों होने लग गई? हमारा घर बहुत पुराना और टूटा फूटा है। इतनी वर्षा में तो हमारा घर टूट जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? हम किधर रहेंगे? माँ, इतनी जोर की हवा और वर्षा क्यों हो रही है? मुझे तो लगता है इस हवा में तो हम दोनों उड़ जाएंगे। माँ देखो, हमारा घर भी हिलने लगा है। घर टूटने से पहले चलो, हम दूर को चलते हैं। माँ चिड़िया घर को देखती है। जोर की वर्षा और हवा के कारण घर भी तेजी से हिल रहा था। माँ चिड़िया अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में ही वो घर टूट जाता है। माँ चिड़िया दुखी मन से कहती है, हमारे पास एक सहारा, एक घर ही था, ये भी टूट गया। अब हम माँ बेटी कहाँ रहेंगी? ये भगवान, हम गरीबों के साथ तुम ऐसा क्यों करती हो? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं पूरी भीग गई हूँ। माँ चलो ना माँ, हम किसी के घर चलते हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इधर अब मैं नहीं रह पाऊंगी। इस वर्षा में हमें कौन रहने देगा? तो इंतजार कर, सुबह होने पर मैं कुछ व्यवस्था करूंगी। आ बेटी, मेरे पास आ, मेरे पास तुझे थोड़ी गर्मी लगेगी। ये कहकर माँ चिड़िया अपनी बेटी को पूरी रात वर्षा में अपने सीने से लगाती है। सुबह होने के बाद वर्षा रुक जाती है। माँ चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर आश्रय खोजने चली जाती है और जोर की वर्षा के कारण अनेक पक्षियों के घर टूट चुके थे। वो कहीं भी आश्रय नहीं पाती। फिर उसकी नज़र एक केलों के बगीचों पर पड़ती है। वो केलों का बगीचा एक कौवों का था। इतने बड़े केले के पेड़ देखकर चंपा चिड़िया दुखी मन से कहती है, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। मैं इन केले के बगीचों से केले के पत्तों को ले जाती हूँ। इन केलों के पत्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर चंपा चिड़िया केले के पत्तों को तोड़कर अपने साथ ले जाती है और उन पत्तों से एक सुंदर घर बना लेती है। उस दिन से वो और उसकी बेटी उस घर में रहने लगी। उस रात माँ और बेटी सो रहे थे। उसकी बेटी कहती है, माँ देखो, एक केले के पत्ते के छेद में से बाहर आकाश में चंदा मामा दिख रहे हैं। एक केले के पत्ते अगर सोने के पत्ते बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तुम क्या सोचती रहती हो चिंकी बेटा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम शांति से सो जाओ। और सुबह मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए शांत सो जाओ तुम। माँ की बात सुनकर बेटी सो जाती है। सुबह होने के बाद नींद से उठकर चंपा चिड़िया अपने केले के पत्तों के घर को देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है। ये क्या, एक केले के पत्ते सोने के कैसे हो गए? एक रात में एक कैसे चमत्कार हो गया? माँ की बात सुनकर उसकी बेटी भी घर से बाहर आती है। वो केले के पत्तों के घर को देखकर कहती है, देखो माँ, केलों के पत्ते सब सोने के हो गए। रात में मैंने कहा था ना, केले के पत्ते सुबह सोने के हो जाएंगे। मैं छोटी हूँ, इसलिए तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं रात में भगवान से प्रार्थना कर सोई थी। देखो, सुबह भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये देखकर चंपा चिड़िया सोने के पत्तों को देखकर बहुत खुश हुई। माँ चिड़िया पत्तों को लेकर बाजार में बेच आती है और बहुत धन ले आती है। उस धन से उनकी सभी कष्ट दूर हो गए। वो दोनों एक बड़ा घर बनाकर रहने लगे। चंपा चिड़िया केले के पत्तों को बेचकर इतनी जल्दी धनी होने की बात शीघ्र ही पूरे जंगल में पहुंच जाती है। ये बात पिंकी कौवी तक भी पहुंच जाती है। वो कहती है, इस चिड़िया के केले के पत्ते सोने के कैसे हो गए? और ये केले के पत्ते ये लाई कहाँ से? जंगल में तो सिर्फ मेरे ही केले का पत्ता का बगीचा है।
जरूर, चिड़िया मेरे ही बगीचे से केले के पत्ते लाई है और मेरे केले के पत्ते से चिड़िया इतनी धनी हो गई। रुक चिड़िया, अब तू देख मैं सारे पैसे तुझसे कैसे लेती हूँ। ये कहकर कौवी चिड़िया के घर को जाती है और चंपा से कहती है, क्यों चिड़िया, मैंने सुना है तू केले के पत्तों को बेचकर इतनी धनी हो गई है। शीघ्र मुझे मेरे केले के पत्ते वापस कर दे। ये क्या कह रही हो बहन? माना मैंने तुम्हारे बगीचे से केले के पत्ते लाई हूँ, लेकिन जब मैं पत्ते लाई तो वो सिर्फ साधारण पत्ते थे। एक रात में ही वो केले के पत्ते सोने के हो गए। मेरे बगीचे में जितने भी केले के पेड़ हैं वो सभी जादुई पेड़ हैं। जादुई पेड़ के पत्तों को तोड़ने पर वो सब सोने में बदल जाते हैं। तुमने मेरे केले के पत्ते चोरी किए हैं। तुम चोर हो, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरे केले के पत्ते मुझे दे दो। पिंकी कभी जोर जोर से चंपा से पत्ते मांग रही थी। उनकी बातें सुनकर जंगल के और पक्षी भी वहां आ जाते हैं। सब सुनने के बाद सभी पक्षी पिंकी कवि की तरफ बोलते हैं। उसके बाद चंपा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। चंपा चिड़िया के जाने के बाद पिंकी कवि सभी सोने के पत्तों को चंपा के घर ले जाती है और वहीं रहने लगती है और हंसने लगती है। पागल चिड़िया, मुझे बिना पूछे मेरे बगीचे से केले के पत्ते लिए। अब देख लिया मैंने तेरे से पत्ते कैसे ले लिए। इधर चंपा चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में जाते जाते थक जाते हैं और एक जगह रुककर रोने लगती हैं। ये भगवान, अगर हमें गरीबी रखना था तो कुछ दिनों के लिए हमें सुख क्यों दिया? मेरा सब कुछ कवि ले गई। अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? उसी समय उसी रास्ते से परी चिड़िया वहाँ से जा रही थी। वो चंपा को रोते देखकर उसके पास आती है। अरे चिड़िया, तुम्हारे पास तो सोने के पत्ते थे ना, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? तुम क्या हमको जानती हो? हाँ, मैं तुम लोगों को जानती हूँ। जिस दिन तुम केले के पत्तों के घर में सो रहे थे, उस दिन रात को मैं कुछ सोना लेकर अपने घर जा रही थी। मेरे से तुम्हारे घर पर मेरे सोने से कुछ बूंदें तुम्हारे घर पर पड़ गई थी, जिसके कारण तुम्हारे केले के पत्तों का घर सोने में परिवर्तन हो गया। मैं तुम माँ बेटे के कष्ट को देखकर तुम्हारे सोने के पत्तों को छोड़ गई। ऐसा क्या हुआ जो तुम इधर रोते हुए जा रही हो? माँ चिड़िया परी चिड़िया को सारी घटना बताती है। अच्छा, ये बात है। ये कवि बहुत खराब काम की है। अभी देखो, मैं कवि को तुमसे सब वापस करवाती हूँ और तुमसे माफी भी मंगवाती हूँ। ये कहकर परी चिड़िया कुछ मंत्र शक्ति हवा में छोड़ देती है। वो मंत्र शक्ति जाकर सोने के पत्ते में जाकर सोने के पत्ते को वापस केले के पत्ते में परिवर्तित कर देती है। ये क्या हो गया? इस सोने के पत्ते वापस केले के कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? तभी कवि देखती है केले के पत्ते सभी भयंकर भूत बन जाते हैं और पूरा घर भूतों का घर बन जाता है और राक्षस बुरी तरह हंसने लगे और कवि के चारों तरफ घूमने लगे। ये सब घटना देखकर कवि बहुत डर जाती है। ये घर अचानक भूतों का घर कैसे बन गया और ये राक्षस मानस कहाँ से आ गए? मैं जल्दी यहाँ से भागती हूँ। ये कहकर कवि जल्दी से घर के बाहर चली जाती है, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। वो जितनी भी चेष्टा करे पर घर से बाहर नहीं निकल पाती। कवि डरते डरते कहती है, मुझसे भूल हो गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो। मुझसे भूल हो गई। मैं चिड़िया को सब कुछ वापस कर दूंगी। मैं उससे क्षमा भी मांगूंगी। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से जाने दो। कवि के इतना कहते ही घर का दरवाजा खुल जाता है। कवि दौड़ते हुए बाहर को जाती है और जाते जाते चिड़िया को खोजती है और चिड़िया को जाकर माफी मांगती है और सब घटना बताती है। उसके बाद माँ चिड़िया अपने घर को वापस चली जाती है और घर सब पहले जैसा हो गया था और केले के पत्ते सब सोने में परिवर्तित हो गए थे। उसके बाद चंपा चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।